नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे गुजरात की, क्योंकि आज सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक गुजरात ही है और वैसे भी गुजरात की बात होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो इकबाल बुलंद है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी आप समझिए उसकी ऊर्जा जो उस ऊर्जा का स्रोत है वह गुजरात है और गुजरात मॉडल है। लोग आक्रमण गुजरात मॉडल पर ही करते हैं। जब भी नरेंद्र मोदी पर आक्रमण करना होता है तो उठाया जाता है गुजरात मॉडल। आपको ध्यान होगा जब ममता बनर्जी दिल्ली आई थी तो उन्होंने ये बात बड़े सही उठाई थी कि जब गुजरात मॉडल आ सकता है तो पश्चिम बंगाल मॉडल क्यों नहीं आ सकता। हालांकि वो यहां भूल गई थी कि गुजरात मॉडल ही हिंदुस्तान में चल सकता है। जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने मॉडल बनाया है वो मॉडल पश्चिम बंगाल में चलने लायक नहीं है, हिंदुस्तान तो आप छोड़ दीजिए। वो क्यों, वो आप सब जानते हैं। तो इसीलिए गुजरात को लेकर कौतूहल लोगों में ज्यादा है। खासकर जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता हैं, वो गुजरात को बड़ी आप समझिए गिद्ध दृष्टि से देखते हैं, जो गैर भाजपाई है, और वो वहां खोजते रहते हैं कुछ मिल जाए तो जो है हमला शुरू किया जाए। तो उनको मिल गया विजय रूपाणी का इस्तीफा। उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया, मतलब गुजरात में सब कुछ ठीक नहीं है, गुजरात में जो है व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अब इस बार नरेंद्र मोदी का किला ढह जाएगा। इस तरह की जो तमाम चीजें हैं ये उन लोगों को मिल गई जो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए हमेशा चील की नजर बनाए बैठे रहते हैं गुजरात में। उनको एक मामला मिल गया और अब आप देख रहे हैं कि उस पर चिल्लम चिल्ला शुरू हो गया, सर फुटोवल शुरू हो गया। ये बताया जाना शुरू हुआ कि देखिए कोविड का फेल्योर था और उस फेल्योर से निकलने के लिए, जनता के आक्रोश को खत्म करने के लिए इन विजय रूपाणी की इन लोगों ने बलि दे दी। फिर कुछ लोग कहने लगे देखिए साहब अभी ये उत्तराखंड में यही हो रहा था, यही कर्नाटक में हुआ, अब फिर जो है ये गुजरात में हुआ। ये लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए और किसको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। अब देखिए गुजरात में इन्होंने क्या कर दिया, मतलब गुजरात में इसका मतलब ये हुआ कि ये विजय रूपाणी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। इस तरह की बातें वो लोग करने लगे हैं जो सियासतदान है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि ये जो विजय रूपाणी का इस्तीफा हुआ है ये पूर्व नियोजित था और ये सुनियोजित था। ये भी आप मान के चलिए। ये नवंबर दिसंबर में भाजपा ने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे से ये बात निकल कर आई थी कि रूपाणी को लेकर नाराजगी है पार्टी के। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है आपका संगठन अगर आपसे नाराज है तो मामला खत्म है। संगठन की नाराजगी आपको कुछ नहीं करने दे सकती। अगर आपका संगठन नाराज है तो भले से आप मुख्यमंत्री हो, लेकिन जब आप चुनाव लड़ने उतरते हैं तो चुनाव संगठन लड़ता है सरकार के कामकाज पर। तो ये काम संगठन का होता है कि वो सरकार के कामकाज को बनाए। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। 2019 का जो चुनाव था, 2017 का जो चुनाव था और 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, इन सारे चुनावों में संगठन ही बताता है कि सरकार ने ये काम किया, सरकार ने वो काम किया, सरकार ने यहां ये योजना लेकर आई, सरकार वहां वो योजना लेकर गई। ये काम संगठन करता है और संगठन और सरकार के बीच में समन्वय संभवतः गुजरात में गड़बड़ा गया था। ये आप देखिए कि जहां भी ये देखने में आया है वहां पर संगठन और सरकार का तालमेल गड़बड़ हुआ है, वहां सरकारें डगमगाई। ये हाल गुजरात में भी हुआ। जब ये रिपोर्ट आई तो ये हुआ कि अब इनको यहां से हटाया जाना है, लेकिन ये मामला नवंबर दिसंबर का है। अब ये जो लोग संघ और भाजपा को समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि वहां पर निर्णय जो है कई दौर की वार्ता के बाद होता है। ये नहीं आया आपके मन में कि ये दस्तखत किया और मारा चलो हटो यहां से। तो उस दौर में क्या हुआ कि कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया तो स्वाभाविक बात है कि ये निर्णय टल गया। और फिर चूंकि कोरोना की जो जिस तरीके से अभी पूरी तरीके से हम पूरा हिंदुस्तान, उसमें गुजरात भी है, अभी पूरी तरीके से कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब अब तीसरी लहर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो दूसरी लहर की भयावहता थी उससे हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं और
स्थितियां सामान्य नजर आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यह हुआ कि अब जो है यह निर्णय लिया जा सकता है और एक नया विकल्प जिसको तैयार करने की जिम्मेदारी गुजरात के एक बड़े नेता को दी गई थी। वो 2017 में भी उत्तर प्रदेश चुनाव में सह प्रभारी रहे और 2019 के चुनाव में भी वो यहां सह प्रभारी रहे। तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि आप ये नेता तैयार करिए। तो वहां पर नया नेतृत्व गढ़ने की तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी और उसमें यह था उसका पूरा मॉडस ऑपरेंडी कि जो 2022 में चुनाव होगा गुजरात का अंत, ये 2022 लास्ट में होना। तो ये जो चुनाव होगा, इस चुनाव में जब हम लोग जो चेहरा आएगा वो चेहरा होगा जिसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच जो विजय रूपाणी को लेकर खबर आई, जो खबर का मतलब जो इंटरनल सर्वे में जो बात आई, उस बात के बाद ये निर्णय हुआ कि नहीं साहब, अब तो जो है अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि चुनाव अगर लड़ना है तो संगठन का खुश रहना बहुत जरूरी है और अगर संगठन नाराज रहेगा तब चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तो संगठन को खुश करने का मतलब यह हो गया कि संगठन जो चाहता है वो हो। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2 दिन पहले संगठन महामंत्री BL संतोष गांधीनगर गए और वहां इस्तीफे की तारीख तय हुई और फिर विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया। ये सब आप जानते ही हैं। रेस में कौन कौन है वो लोग भी आप लोग उसको जान ही रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बताऊंगा। जो नया था वो इतना भर था कि ये जो चर्चा है कि साहब अचानक कुछ हुआ, तो देखिए अचानक कुछ हुआ नहीं है। ये तय था कि ऐसा होना है, लेकिन उसमें डिले हुआ। डिले का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि कोरोना की लहर आ गई। हाँ, ये बात एक पॉलिटिकल जो है फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी अकेले अभी तक आप समझिए, कम से कम भाजपा की अगर मैं बात करूं, मुख्यमंत्री हैं जो अपना कार्यकाल पूरा करते रहे हैं। वरना आप देखिए इससे पहले जो अभी यहां महामहिम है, जो यहां मतलब जो उत्तर प्रदेश की महामहिम है, उनको भी चुनाव के पहले ही जाना पड़ा था और विजय रूपाणी को लेकर आया गया था और तब भी यही माना जा रहा था कि संगठन में लेकर बड़ी आप ये समझिए कि नाराजगी है पार्टी के भीतर। विजय रूपाणी भी गए, नरेंद्र मोदी एक अकेले, कम से कम जो वहां पर एक जो वहां की पॉलिटिक्स है उसमें अगर आप देखें तो वो जो है अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। बाकी लोग कार्यकाल से पहले ही आना जाना रहा। ये चीजें हैं। बाकी और कुछ नई चीजें या और कुछ नया इसमें निकल कर आता है तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।